बाबा को याद करना मतलब क्या? किसी को हम जब याद करते हैं तो प्रोसेस क्या चलता है? उसको इमर्ज करते हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं, मतलब उसको इमर्ज करके संकल्पों से रूरिहान चलता है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि बाबा से भी बातें करो। अब वो आत्मा को से भी हमको इजीली क्यों बातचीत होना इजी हो जाता है? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में कभी न कभी उसके साथ रहे थे, इंटरेक्शन रही थी। उन लोगों से हमको बहुत इजी हो जाता है बात करना, मतलब अगर उनके एब्सेंस में भी उनको याद करना। अब बाबा इस कैटेगरी में फिट होता है प्रत्यक्ष रूप में बाबा साथ में। उसके लिए बाबा ने कहा आज एक चित्र रखो। वैसे तो होता ही है बाबा के, और वो चित्र की फीलिंग, मतलब बाबा सामने है, मेरे घर में है और बातचीत करो। चित्र मतलब ही एज प्रैक्टिकल, ये फील करना है। आज बाबा ने विशेष इस तरह से कहा है। 20 साल मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो, तो सारा दिन याद बनी रहेगी। सारा दिन याद बनी रहेगी। अच्छा, प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? नया और अनोखा प्यार कौन सा है? बाबा के साथ। और बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, मतलब थोड़ा, हाँ, विचित्र के साथ प्यार कर, अनोखा नया प्यार। पुराना प्यार कौन सा है? अब पुराना की उस पुराना जमाना थोड़ी है, अभी नया जमाना है। विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है, ये पता है? यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारी उसने प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना, ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। देखो, विचित्र बाप कभी भी पूरे कल्प में विचित्र के साथ प्यार भी नहीं है। विचित्र को याद करते, प्यार नहीं है। निराकार के स्वरूप में याद करते हैं, पर निराकार वाले का भी प्यार कहाँ है? वो ब्रह्म कोई सूखा रूखा हो जाता है उनका माइंड। तो निराकार के रूप में याद करते हैं, चित्र के रूप में भी याद कर लेंगे निराकार को, लेकिन प्यार नहीं है। शिवलिंग के साथ कितना, कब कहाँ प्यार दिखता है? कृष्ण के साथ प्यार है, श्री कृष्ण मतलब जितने भी देवियों के लिए। शिव बाबा वैसे है? ऐसे कोई भगत, बहुत कम भगत ऐसे। तो सिर्फ संगम पर ही है। बाबा डिमांड करेगा ना अटेंशन, पूरे कल्प में तो देने वाले नहीं हो, इसलिए बाबा। अच्छा, कौन सा गीत हो सकता है? बजाओ भाई, प्रदीप भाई बजाओ। कौन सा गीत हो आज? प्यार की बात चल रही है। हम्म, तू प्यार कर। अच्छा गीत है ना, गीत है। कौन आया मेरे मन के द्वारे? परसों था, सेम गीत था। अच्छा,
ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है। गीत बज रहा है। हम्म। वैसे भी बाबा इतना प्यार देते थे और फिर ये गीत ऐसे चूज करते थे। चला, तो अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, वह आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार ही बच्चों को मिलता है। देहधारी से प्यार इवन डिवाइन फिगर में फिर भी थोड़ा फिजिकल हो जाता है, फिजिकल भावना होती ही है। तो वह कहते हैं नया प्यार है। तो बच्चे समझ सकते बरोबर परम पिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम अभी उनको जान पहचान गए हैं। ये प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है। यह है विदेही, बिगड़ देह के। हम उनके सामने बैठे हैं। ये प्यार ऐसा है, कैसा है? अनुभव से बताओ। बाबा के साथ का प्यार ऐसा है जो हमको भी उनके जैसा बना देता है। जैसे बिंदु याद करते हैं हमको स्वयं को, देह की फीलिंग मतलब ऐसे आती नहीं है, ऑटोमेटिक हम भी बिंदु बन जाते। एक तो ड्रिल्ड है माइंड में, आत्मा समझ के याद करो, आत्मा समझ के याद करो। ऊपर से फिर बिंदु को देखते ही खुद भी बिंदु बन जाते। ये भी हो जाता है। तो हम अभी उनको जान पहचान गए हैं। वो बहुत ही प्यार से आकर पढ़ाते हैं। तो ये नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, ये सब आशाएं बदल गई है। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है। शिव भी उनको ही याद करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, दिल में उमंग है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ना विचित्र अनोखा वंडरफुल बाबा है। ये और कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसा अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करे जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहे? बताओ भाई, अपने अपने मेथड्स, घड़ी घड़ी याद करने के मेथड्स। चित्र सामने हो तो याद करो, तो इसका मतलब हर कमरे में चित्र चाहिए। जिसके हर कमरे में बाबा का चित्र है, कौन है ऐसे? हाँ, मतलब कुछ न कुछ ऐसा चिन्ह है हर कमरे में। मेरे है दीदी, मेरा है। कोई नहीं है? मेरा है दीदी, मेरा। एक हाथ मेरे में नहीं है? अच्छा, वंडरफुल। कितने कमरे? 5-6 कमरे। और कोई नहीं? दीदी मेरा है। हॉल में, एक हॉल दमयंती में बहन। रख रखा है। एक किचन में, पूजा एक रूम मेरे में। कमरे में, दो नहीं जगह नहीं, है। हर कमरे की बात कर रही हूँ। एक हर दो कमरे कमरे में में तो तो बहुत हो नहीं गया। है। हम्म। मेरे हर कमरे में है दीदी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ खाली, हर कमरे में जिनका बाबा का चित्र है। बहुतों का हाथ कम, हाथ उठे। होना चाहिए। देखो हम लोग अ, बाबा का घर किसे कहते हैं? कहते हैं ना हमारा। तो ये इवन वो पैसेज होता है ना, वहां भी हम बाबा का चित्र लगाते हैं। कमरों में तो खैर है ही है, सब जगह। इवन बालकनी में है,
वो फिर कभी हवा से और वो हो गया, नहीं तो पूरा एक बाबा का चित्र बाहर भी ट्राई करना चाहिए। क्या हुआ, थोड़ा छोटा सा चिन्ह लगा तो खुद के लिए ही अच्छा है ना, जहाँ जहाँ हम बैठेंगे वहां सामने बाबा दिखेगा, तब आप हमको फील होगा कि बाबा का कमरा है। चलो भाई, है पास दीदी, हो हाँ गया। देखो मैं, हाँ, हर कमरे में। हर कमरे में, वेरी गुड। तो दीदी बाबा हर कहते कमरे हैं, में लगाया हुआ है, बाहर भी है। चलो कमरे के बाहर भी है बाबा, गार्ड है, गाइड है और गार्ड है दोनों। तो बाबा कहते हैं, वो बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं। तो अभी दिल में उमंग है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, तो ऐसी क्या युक्ति करे जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहे। अब देखना, जहाँ जहाँ आज वो है ना, छोटे छोटे वो है, लाइट्स लाई हूँ मैं मधुबन से, आज क्लास के बाहर रखना रीमा में। तो वो, तो सभी जिसको भी चाहिए वो भले ले जाओ, स्पेशली मैं लाई हूँ कि एटलीस्ट ये तो रहे सबके। तो ऐसी क्या युक्ति करे, बाप राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रखते। अच्छा, शिव बाबा का चित्र हर एक के घर में तो है ही ना, कोई ऐसा घर है जिसके पास जिसमें चित्र नहीं है? हाँ, वो तो चलो बहुत अच्छा, सबके घर में है। और विशेषकर ट्रांसलाइट रखो, इतना ब्यूटीफुल बाब, क्योंकि लाइट के बिगर याद नहीं हो सकती है, लाइट होते ही इंडिकेशन हो जाते हैं मुझे याद करना है। तो बाबा कहते हैं, बाप राय देते हैं, हर एक अपने घर में चित्र शिव का चित्र रख दे। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है, पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग के स्वराज्य का। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी, अब वो आया है। स्वप्न में कल था ना, कभी सोचा ऐसा बाप आएगा, इतना बड़ा बाप आएगा, सामने बैठाएगा। तो बाबा कहते अब वो आया है, तो बच्चे क्या रिस्पेक्ट है, एक कोठरी अपनी बनाए शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए। क्या लिखे, बाबा आया हुआ है, भगवान पधार चुके हैं। किसी ने लिखा है कमेंट में? थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, अब पता है भगवान आया हुआ है, उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना, जिसका प्यार होता है। और क्या निशानी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्यार की निशानी है, टैटू तो चलो इतना तो कौन करेगा, लेटेस्ट है ये। इसमें डर, मोबाइल की स्क्रीन में फोटो, एग्जैक्टली मोबाइल स्क्रीन पे लगाओ शिव बाबा का चित्र, अपना चित्र या कोई बच्चे का चित्र, पोता पोती का चित्र नहीं लगाओ, हमारा कौन है, एक ही है ना। शिव बाबा का चित्र लगाओ, अपने प्रोफाइल फोटो में शिव बाबा का चित्र हो, जो देखे वो उसको देखे, न कि मुझे देखे, मेरे ड्रेसेस को देखे। प्रोफाइल में लगाओ शिव बाबा का चित्र, किसके प्रोफाइल में ऑलवेज बाबा का चित्र होता है, या मम्मा है या वो है। स्क्रीन पर, प्रोफाइल पे, वो भी कम है। ऑलवेज स्क्रीन पर। प्रोफाइल पे बाबा का चित्र, ये नहीं मेरा बर्थडे है तो उसका चित्र नहीं, बाबा। कभी कभी मम्मा दादी का भी होता है दीदी, तो हाँ वो चलेगा। ठीक है, हमारे अलौकिक परिवार का ही, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा। हाँ, रिंग टोन तो चलो ठीक है, लेकिन खुद को देखने के लिए वो रिंग टोन भी है। मेरा मोबाइल पे मैं कोई चित्र ना, एक चित्र है, मैं प्रोफाइल में वो मेरा अटेंशन ही कभी नहीं जाता है, पर रखा हुआ है एक चित्र, और वो कभी चेंज ही नहीं करती हूँ, एक ही चित्र।
मतलब जिनका जो नेचर होता है ना चेंज करना चित्र सूटेड टू द ओकेजन और वो तो वो क्यों याद कराना? हम इधर गए, हम उधर गए, हम ऐसे यहाँ गए, ये बच्चा है, ये पोता है, पोती है। बाबा, सिर्फ बाबा। अभी हायर लेवल पे जाना है ना हम सबको, इसलिए। तो बाबा कहते हैं, हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। तो क्या-क्या युक्ति रखे जो बाप याद आए? आत्मा जानती है, जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं था, अब वो आया है। उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने। घड़ी-घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की याद को समेट एक को याद करना। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए और आगे का स्टाइल। क्या मतलब? बाबा का कमरा। हाँ, बाबा का कमरा हो, एक कमरे में कोठी बनाए। ऐसे करना चाहिए। सबके बड़े-बड़े घर है, बॉम्बे जैसे थोड़ी है, अच्छे बड़े-बड़े घर है। एक ऐसा कमरा बाबा का होना ही चाहिए, एक्सक्लूसिवली। और वो हमारे घर की प्रोटेक्शन है। और वैसे भी हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका घर नहीं होता, उसका एक कमरा नहीं होता है अलग से, वो भी है। और फिर ऑटोमेटिक जो भी घर के मेंबर्स है ना, तो बार-बार कभी भी उनका ऐसा होगा ना, दिल उनका होगा कि जाओ बाबा के कमरे में, मेडिटेशन रूम है, वहाँ जाके बैठ जाओ। इनका दिल करेगा अच्छे से। और यही हमारे घर की यूनिकनेस है। दुन दुनिया वालों के पास थोड़ी ऐसा कोई कमरा होता है। तो ये बहुत सेवा होती ज़रूर, है अगर इसमें। इतने बड़े-बड़े कमरे हैं। हॉल में सेवा रखा होती है है तो इसमें। कोई आता है तो पूछता है ये किसका चित्र रखा है आपने? हाँ, चित्र हॉल तो में ठीक है, वो रखा तो है। फर्स्ट स्टेज है, अब सेकेंडरी लेवल है कमरा। सिर्फ चित्र नहीं, कमरा। किस-किस के घर में बाबा का कमरा है? अच्छा, ठीक है, मंदिर को नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव करो। इतना बड़ा हमारे बाबा ने अगर घर है, जगह है, जगह क्या बॉम्बे में 3 रूम किचन के छोटे-छोटे मकान में एक छोटा-सा कोना, दरवाज़ा बंद करके एक बाबा का कमरा दे देते हैं, बाबा के बच्चे। इतना छोटा-सा। और सब लोग आते तो ये देखने के लिए कि मुझे आपका वो मेडिटेशन रूम देखना है। ये आते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए। उसमें सिर्फ सुना शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। अब जब मानते ही अगर शिव बाबा कोई है, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, ओनली शिव बाबा का चित्र। बेशक फिर बाकियों का अलग रख दो ना, उनको कोई और दूसरी जगह रख दो। उसमें एक कोठड़ी वाले में फिर बाबा का। मनुष्य समझते ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे! ये तो अच्छा है ना, ज़रूर विकारों को तो छोड़ना होगा। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की, दूसरा न कोई। और संग बुद्धि योग तोड़ देना है। तुम्हारी युद्ध माया से है। तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे, तो तुम्हारी कोटि क्या हो जाएगा? शिव बाबा को देखते रहेंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। स्वर्ग का सा सुख मिलेगा। देखो बाबा के कमरे में कौन-सा सुख है आज? कोई बहुत बड़े ब्यूटीफुल पर्दे-वर्दे कुछ नहीं, क्या है? बाबा की प्रेज़ेंस, डिवाइन वाइब्रेशन, जो भी आता है वो कंट्रीब्यूट करता है अपने डिवाइन वाइब्रेशन, सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं, याद के वाइब्रेशन।
और पावरफुल हो जाता है। तो बाबा कहते वो क्या हो गया घर का। सृष्टि बहन अनुभव है ना। हम्म, एक बार बोला गीता दीदी ने कि इतना बड़ा घर है, आप एक बाबा का कमरा दो, बस एक ही बार बोलना काफी था ना। दे दिया, एक कमरा बाबा को दे दिया, छोटा सा कोना ही से, पर बाबा को तो बाबा की माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे। मीरा भी भक्ति करती थी कि बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में ये पता ही नहीं रहता शिव क्या करते हैं, क्या उस क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंचे शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी। उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वह देहधारी नहीं। यूं तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी शिव बाबा है, शिव दादा नहीं, बाबा। वो निराकारी दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे लेकिन वो तो वैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर के गए हैं। परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यह यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। वहां तो सब देहधारी बैठे हैं। देखने वाले भी देहधारी, बोलने वाला भी देहधारी, याद भी देहधारी की। ये तो विचित्र सत्संग है ना। बाबा देखते भी किसको है, आत्मा को देखते। बाबा भी साकार में आते थे और आते हैं, सिर्फ आत्मा को देखते। तो देखने वाले और हम भी किसको देखते हैं, तन कोई भी हो, शिव बाबा बैठा है। तो और सत्संग में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। वहां तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है कि हम निराकार बाप से सुन रहे हैं, पक्का। वो तो खैर सबको है ही निश्चय। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे। कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं। फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघ्न डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं। ये शरीर छोड़ अब वापस जाना है। अपने से बच्चे बातें करो, अपने से बातें। क्या क्या बातें करनी है, अपने से बातें। बस अब बाबा कहते हैं ना, अब गया कि गया, बस अब परम धाम गए और टच करके नीचे आए कि आए। अब अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है। पक्का पक्का निश्चय करना है। क्या हम आत्माएं परम धाम से आई है, वहां के हम रहने वाले हैं। ये शरीर सतयुग में इतने जन्म राजाई की, याद आता है, इतने जन्म राजाई की, कितने जन्म, 12 जन्म 8 जन्म राजाई की, 84 जन्म लिए। अब नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। अच्छा, घर में कोई हंगामा हो तो क्या करो,
कोठरी में शिव का चित्र रख दो। ठीक है, एग्रीड सबको? अगर नहीं किया है तो आज संकल्प कर लो और देखो कितना अच्छा खुद को लगेगा। और हमको ये हमारा रिस्पेक्ट है बाबा के लिए। बेटे की शादी हो जाती है, क्या करते हैं? देते हैं ना। वैसे भी बच्चों के लिए अलग कमरा देते हैं। तो मालिक भी है तो बालक भी है बाबा, बच्चों को देना पड़ेगा एक अलग कमरा। कोठरी में शिव का चित्र रखो। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो क्या करें? और वो एक्चुअली उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है। वैसे हम कहीं चित्र रखेंगे ना, बैठेंगे तो कोई आएगा तो वो जनरल कमरा है, तो कोई आके कुछ और भी बातचीत करना लग जाएगा, मतलब हमको डिस्टर्ब करेगा। अब जब देखेगा वहां अंदर कोठरी में बैठे हैं, तो उनको पता है उनका पर्पस है, स्पेशली मतलब बिजी है, एंगेज्ड है, तो ये भी फायदा है। तो ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते कि शिव को पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही है माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं। पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती है। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओ माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे स्पिरिचुअलिटी का कैटेगरी में अगर देखा जाए ना, तो बहनें बहुत ज्यादा होती है। पुरुष तो जैसे आज बाबा बड़े राजू रमजबाज खग्गे है, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। मतलब खोखले जैसे इस मामले में बुद्धि योग बहुत भटकता है। लेकिन जो भी ज्ञान में बाबा के ज्ञान में भाई आ जाते हैं ना, फिर वो पूरा बहुत पक्के, पूरा डेडिकेटेड हो जाते हैं, एकदम बहनों से भी ज्यादा, माताओं से भी ज्यादा। हाँ, ऐसे है जो भी अनन्य पक्का, बहुत पक्का। फिर वो कुछ भी देखते भी नहीं है। फैमिली को पहले बहन ने पहला सेंटर, पहले बाबा, ये है। फिर वो आए तो फिर आई गए। तो बुद्धि योग भटकता है, पत्नी का की तरफ बहुत मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो ये सुख दुख धाम है। अब सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। युक्तियां रचनी है कि हम बाप को कैसे याद करें। उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। ये आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है। तो वापस अगेन क्या बोलना चाह रहे हो? थीम आज का हर जगह फोटो रखो। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी। ठीक है, चित्र नहीं है तो लगा दो, और बेटर है सारे कमरे में लगाओ, और ऐसे करो कोठड़ी। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था, लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। अच्छा, फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो आर्टिस्ट को कहा इससे लक्ष्मी को मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था। बिफोर नॉलेज, बिफोर प्रवेशता, शिव बाबा ने बोली। मतलब ये फिर बाद में बाबा ने कहा ना, नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मा बाबा ने बोली ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया तो फिर आर्टिस्ट को कहा। हाँ, बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था। एक पॉकेट में, एक दूसरा चित्र नारायण का बाबा का कहाँ होता था? क्विज, गति में कैसे रखे? हाँ, वो तो एक सामने होगा ना। और दूसरा बाबा कई बार कहते एक मुरादी के बॉक्स में, ज्वेलर थे ना बाबा, तो वहां, और खजांची में, खजांची में होना चाहिए बाबा का चित्र। घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था, मतलब नारायण का चित्र। भक्ति में तो ये भावना होती है ना।
घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं। नहीं तो कहेंगे ये क्या करता है। साकार का अनुभव बता रहे बाबा। तो पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नौदा होती है ना, वैसे ये याद भी नौदा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। कौन से? के नॉलेज से। फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में, धंधे आदि में मेहनत लगती है। कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं, जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। क्या मेहनत है। 4 बजे मेहनत है, फिर 7 बजे क्लास में आना। हाँ, क्लास में आना मेहनत है ना ये? नहीं है, थोड़ा एफर्ट है। हाँ, नेचुरल हो गया ना। बाबा कहते हैं देखो, बस तो ऐसा, बाबा कहते हैं सिर्फ एक जन्म, जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। बच्ची को कहते हैं ना, बस 3 महीने तो पढ़ो, जीवन भर राज करोगे। एक जन्म मेहनत करो, सिर्फ इतनी सी श्रीमत, बाकी पूरा समय थोड़ी सेंटर पे आना है। 8 घंटे सर्विस करना है तो सिर्फ 1 घंटा इधर का। तो कुछ मेहनत तो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार ही नहीं रहेगी। 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं, उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासोश्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्य को कहते माला फेरो, राम राम करते रहो बस। राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। राम राम की मस्ती में झूलते हैं, जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए। तुमको तो बाबा कहते हैं, एक शिव बाबा की याद का, बाबा का टर्मिनोलॉजी है। बाबा की टर्मिनोलॉजी है श्वासोश्वास याद का। अजपा जाप, बाबा कहते हैं अजपा जाप। जाप मतलब वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, बिना जपना ही ना पड़े और चलता रहे। हम्म, हाँ, ऑटोमेटिक वो जाप चलता है। हर्ट होता है तो किसने अनुभव किया है ना, अजपा हर्ट चलता रहता है। हर्ट का अजपा जाप चलता रहता है, रह रह के आता है। इसको कहेंगे अजपा जाप। तो राम राम की मस्ती में झूलते, तो एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो। और कुछ याद ना है तो माया भी सामना करती है। दिमाग में थोड़ी माया सामना करती है। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अभी ये संगम युग, माया के उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है, जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। किसका? माया का तूफान। ये फिर माया का तूफान, इवन बैठे बैठे याद की यात्रा में बैठे हैं और ऐसी ऐसी बातें याद आती है, ये भी एक तूफान है। आधा घंटा, अरे कहाँ चला गया मैं, ये भी एक तूफान है। ये फिर माया का, रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्ति है तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, तुमसे कोई पूछे तुमको ये सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, क्या बोलो? शिव बाबा ने। विराली का बहन आ गया आज। हम्म, शिव बाबा ने करा। बोलो परम पिता परमात्मा, बस एक ही हमारा है यादगार। यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको छोड़ो, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़ी कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए सबका बुद्धि त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। अच्छा, तुम सगाई करते हो ना,
देहधारी को याद किया तो सगाई हो गई या शादी हो गई बाबा के साथ? बोलो क्या हो गई? सगाई हुई है। किस सगाई हुई है? असमंजस है। टेलीवा में है। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम सगाई करते हो, एंगेजमेंट में पीरियड में ज्यादा याद रहती है ना, शादी होने के बाद क्यों बाबा क्यों कहते हैं शादी? फिर तो उनके घर में ही रहना होगा ना, फिर तो वो है सत्युग। तो हाँ, देहधारी अगर देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। याद मतलब वो पीरियड में क्या इंस्ट्रक्शन कहे या नेचुरल कहे, और किसकी याद ना आए। सुना, अगर और किसी देहधारी की याद आए और कोई की बुक में पहुंच जाए, अब वापिस 84 जन्मों को तो तुम जान गए हो ना, अब खुशी से वापस जाते हैं, ताली बजानी चाहिए। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जाकर के फिर आए स्वर्ग में राज्य करेंगे। सुदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है। शिव का चित्र तो अब और कहाँ रहे, सब जगह आ गया, कोठरी में इधर उधर। अब और लॉकेट में हुआ, लॉकेट में भी हो गया, ऑफिस में, दुकान खजांची में भी हो गया, वॉलेट में। वॉलेट में। अब शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे, वैसे तो होगा ही ना सबके पास शिव बाबा का चित्र। मोबाइल है ना अपना, उसमें रखो, स्क्रीन पे भी और अंदर भी, ऐसा, अभी तो ताकि बाबा सब जगह जहां देखे और फिर ये फील होगा ये बाबा का है, ये मोबाइल बाबा का है। जहां बाबा बैठ जाएगा ना, हम अपनी ओनरशिप निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे। अच्छा, तो शिव का चित्र लॉकेट पॉकेट में भी होना चाहिए। ये बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा होना। बच्चे ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, प्यार में क्या बातें करनी चाहिए ना, वो भी सिखाता है। ऐसे किसी ने सिखाया नहीं होगा कि बातें क्या करनी चाहिए, कितना भी प्यार है, बल्कि वो तो सोचेंगे अरे तुमको बातें नहीं करनी आती, मैं भी कंप्लेन भी करे, बाबा हमें सिखाता है। बाप बच्चे बोलो, बाबा आप आए हो, इतने मीठे हो, हमारे बाबा होना। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट, क्या करे अभी, लॉकेट भी बनाओ, कैसे, सोने चांदी का बनाएंगे। अगर होते हैं ना वो लॉकेट तो बनाते ही है, जिन इवन वो जो भी जिनका भी रिलीजन होता है उसको इतना स्पेशल बनाते हैं। लॉकेट के हमारे स्पेशल चित्र होते हैं, ये बहनों का होता है ना वो, तो अंगूठी के शिव बाबा अलग होते हैं, लॉकेट के शिव बाबा अलग होते हैं। तो गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। ये माता है, बड़ी मीठी है। गांव वालों में भाव अच्छा रहता है, साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते ना, श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स करती है, गावड़े का पूरा अनुभव है इनको। तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन न सके। एक्चुअली गावड़े का छोरा था ब्रह्मा बाबा, इसलिए उन्होंने कह दिया श्री कृष्ण गावड़े का छोरा था। हाँ, ये दादा छोटेपन में था, पलाई गावड़े में हूँ, तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा क्या थे, उनके टीचर, पिताजी टीचर थे ना, हेड मास्टर। बहुत गरीबी से, उन दिनों तो वही था और कुछ।
उसमें पले। तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि बच्चे सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद कभी भूलना नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़ी कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल जाती है क्या? इम्पॉसिबल है। यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत। बाप की याद कभी भूले नहीं। आज हम वो कोशिश करेंगे। नॉट डॉट। डॉट कितना याद रहता है। निरंतर याद के अभ्यास से विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। विजयमाला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की, जो बूढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कबजाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। एक बाबा के पास पाकिस्तान से एक माता, गांव की माता, वो फिर आई। बाबा से बहुत प्यार था, तो अ, बाद में आई बाबा के पास, मतलब पाकिस्तान से देख रही थी यज्ञ को। और फिर बाद में जब यज्ञ यहाँ शिफ्ट हुआ तो कनेक्शन तो गया, लेकिन बाद में फिर वो आई मधुबन। और बाबा से बहुत प्यार, बाबा को देखते रहना, और इस तरह से 3-4 दिन रहना हुआ। फिर जाना था, उसका कोई नहीं, मतलब कोई रिलेशन कुछ नहीं। तो बाबा बाबा तो जानी जाननहार थे। पूछा कहाँ जा रही हो? बताया बाबा मेरा तो कोई नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है यहीं रह जाओ। अनपढ़, कोई भी नहीं, और कुछ आता नहीं है उसको। बाबा मुझे कुछ भी नहीं आता है। बाबा कहते बाबा सिखाएगा। और उसको बाबा ने यज्ञ में रखा, सब कुछ सिखाया, सब्जी ये वो। तो बाबा जो कहते हैं ना, बूढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। यूं तो कोई बुद्धि में यूं तो कोई चित्र की दरकार ही नहीं, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते बाबा के पास, रास्ता देख लिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। और कोई पंडा होता ही नहीं है। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। कहाँ? मधुबन। मधुबन में कि इंद्रप्रस्थ है ना, तो इसलिए पवित्रता के नियमों को जो फॉलो करता है वही मधुबन जा सकता है। बाबा तो अंतर्यामी है ना। ये ब्रह्मा बाबा, यह बाबा मतलब ब्रह्मा बाहर यामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया, उनको, और जो पतित आकर बैठा होगा, उन दोनों को देखो बाबा क्या कहते हैं। जिसने ऐसे पतित को लाया और जिस- इसलिए, और ऐसे पतित को लायो उनको, और जो पतित आकर बैठा होगा, इन दोनों को सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए, दोनों को सजा मिले। लॉ ऐसे कड़े है। कोई रॉन्ग ही फॉर्म भर दे तो फिर क्या करे? हम तो फॉर्म पर विश्वास करेंगे ना। भाई इसमें 1 साल की धारणा है, आपने की है तो जाओ। हम्म, बाबा के साथ है ना। ये फॉर्म किसको भर रहे हो? मेरे को थोड़ी भर रहे हो। आपको पता है फॉर्म भरते समय, आप लोगों ने फॉर्म देखा है? सभी ने भरा ही है। फॉर्म भरते समय ये बोला जाता है कि धर्मराज बाबा को सामने रखकर ये फॉर्म भरना है। बाबा को ऐसा धर्मराज के रूप। अच्छा, तो बाबा कहते हैं लॉ है, क्योंकि लॉज है ना, लॉज लिख रहे हो। उस समय बाबा जज है, धर्मराज है। कोई पतित, लॉ ऐसे कड़े है, कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी चल न सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना।
अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते थैंक यू नमस्ते थैंक यू वाह 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 प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार सभी की याद को समेट बुद्धि योग सभी से तोड़ एक बाप की याद में रहना है। अभिषेक भाई इधर आ जाओ। शिव बाबा की कोठी बनाए उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। शिव बाबा की कोठी बनाए उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। दूसरा है अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। क्या करनी है? हम पहले कितने सुंदर थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। अच्छा वरदान है स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें हैं, एक प्रदर्शन दूसरा परचिंतन। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। तो दो बातें हैं, दूसरे को देखना, दूसरे पर फोकस करना। चिंतन का मतलब ये फोकस। दिख तो जाएगा ही ना, न्यूज तो सुन ही लेंगे ना, बाद में उसका चिंतन किया वो है परचिंतन, वो है व्यर्थ चिंतन। ये है दाग। स्लोगन है विचित्र बाप के साथ चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। कितना एक्यूरेट है स्लोगन, बहुत याद रहेगा। विचित्र चित्र चरित्र और चरित्रवान। विचित्र बाप अच्छा और चित्र और चरित्र। तो उसको बाबा ने आज क्या कहा स्टार्टिंग में, विचित्र को याद करना मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट नया प्यार। नया प्यार। बाबा ने बोला नहीं ये नया प्यार। अब सब पुराने प्यार छोड़ो, देहधारी को याद करना। और इतने पुराने हैं कि सबका एक ही स्टोरी है देहधारी के साथ की, कोई की अलग स्टोरी है ही नहीं, है ना शरद भाई? कोई दूसरी स्टोरी नहीं है किसी की भी किसी के साथ। तो फिर अब नया प्यार को करो, सिर्फ विचित्र को याद करो। और क्या करना है आज? चित्र हर कमरे में छोटा छोटा वो वाले बल्ब भी ले जाओ और कुछ नहीं, या चित्र रखो। और बड़ा दिल है तो कोठरी दो बाबा को। स्टिकर्स तो आजकल वो खराब हो जाते हैं सबके स्टिक, मतलब जहाँ लगा सकते स्टिकर्स तो फिर वो क्या वो निकल भी जाते सफाई आदि में।
और लाइट रहेगा ना, वैसे कुछ करो, लाइट लगाओ, कोठड़ी बनाओ, और बड़ा दिल है तो सेंटर खोलो, बड़ी कोठड़ी दो बाबा को। अच्छा जी। 20 जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखे, अभिमान की दृष्टि से नहीं है। न अभिमान न अपमान। यदि अभिमान नहीं होगा तो अपमान अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहे। हम किसी के घर में गए, उसने मेरे से बात नहीं की, देखा, और फिर वो क्या है, आजकल वो झुकते हैं ना बच्चे, झुके भी नहीं, अभिमान लगेगा? मतलब सॉरी, अपमान लगेगा, मतलब अभिमान है। ये नहीं कि उनमें मैनर्स नहीं है, फिर वो चिंतन है, वो है पर्दर, बट अपनी चेकिंग है। अच्छा, आज का होमवर्क करेंगे।